एलएमएस में के लिए मैं यहाँ पे इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं बता सकूँ कि हम एलएमएस का जो आईडी पासवर्ड है हम सारे वीएलई को शेयर नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास या तो हम ऐसे वीएलई को यहाँ पे दे सकते हैं जो बैंक बीसी हमारे ऑलरेडी सीएससी से चला रहे हो। तो बैंक जिन्होंने भी बैंक बहुत सारे ऐसे वीएलई जिन्होंने सर्टिफिकेशन कर लिया होगा और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने नहीं किया होगा, तो मेरे पास मैं उनको आईडी पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम उनको जैसे जैसे बन रहा हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा अभी क्या है, जो एनएससीआईटी ने जो रिलीजिंग पीरियड है वो 15 सितंबर तक का कर दिया है, तो अभी कोई इश्यू नहीं है। तो हम 15 सितंबर तक के आपके आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जिनको नहीं मिला है उनको हम शेयर करेंगे और जिनको नहीं मिल गया है वो अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बात ये है कि अब हम एक एलएमएस पोर्टल पे आते हैं। ठीक है, एलएमएस पोर्टल के लिए ये आपको बता दूं, ये हर एक वीएलई के लिए, हर एक जिन्होंने भी एनएससीआईटी ऑपरेटर का एग्जाम पास किया है वो सबके लिए मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे एक आपको एक स्क्रीन पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें आप कैसे एग्जाम पास करते हैं। इसमें आपको एक स्क्रीन आ रही होगी। पहले तो हम ये बता दें कि ये ई लर्निंग मॉड्यूल है, यानी आपको जो भी एलएमएस के हमारे यूजर्स हैं उन सबको एक एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद ही उनको एक सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है। तो पहले मैं बता दूं कि एक्सेस एलएमएस पोर्टल के लिए जब आप हमें अपनी एक एलएमएस पोर्टल के लिए हमें आपके नाम की जरूरत पड़ती है, यानी फुल नेम की, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीनों में हम लोग फर्स्ट आपका फर्स्ट नेम होता है, सेकंड नेम होता है और मिडल नेम तो हम फर्स्ट नेम में ही काउंट करते हैं। सपोज अगर हमारे किसी का फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम नहीं है तो हम उसको फर्स्ट नेम के साथ ही कंटिन्यू कर देते हैं। तो इससे आपका कोई सर्टिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप इससे के साथ भी अपना सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। और जब आप एनएससीए पोर्टल पे उसको अपलोड करते हैं तो आपका जो है जो सर्टिफिकेशन है वो जनरेट भी होता है और आपके आधार नंबर से जो नाम होता है उसी से आपका एनएससीआईटी का सर्टिफिकेट जनरेट होता है। फाइनली आपको यहाँ पे एक पोर्टल है आपका दिख रहा होगा। जब आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, यानी आईडी पासवर्ड के लिए आपको एक साइट दिख रही होगी elearning.uidi.gov.in। जब आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है तो आप इस पोर्टल पे जाते हैं। इस पोर्टल पे जाने के बाद आपको एक अपना क्या आईडी के लिए अपना नाम डालना पड़ता है और आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड में बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आपका एक होता है कैपिटल में यू, स्मॉल में IDAI #2024। कई सारे वीएलई को पासवर्ड नहीं रिसीव होता है मेल पे, हम जानते हैं, हम बोलते हैं हम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, बट वो पासवर्ड नहीं लॉग इन कर पाते हैं। इसके लिए आप अपने यूजर नेम में अपनी मेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड में कैपिटल में यू, स्मॉल में IDAI #2024 यानी 2024 ला करके जब आप इस पे लॉग इन करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज आता है वो आता है चेंज पासवर्ड का। अगर जैसे ही आप चेंज पासवर्ड करते हैं तो चेंज पासवर्ड में अपना अपना पासवर्ड चेंज करते हैं और उसको जब सबमिट करते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पोर्टल ऐसा एक पेज आता है। ये आपका एक पोर्टल जनरेट होता है जिसमें आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आप साइड में देख पा रहे हैं, व्यू प्रोफाइल एंड लॉग आउट। और आपका यहाँ पे आ रहा है एक डैशबोर्ड, माई कोर्स और ऑल कोर्स। इसके जब आप माई कोर्स ऑप्शन में जाते हैं तो आपको 3 यहाँ पे आपको टाइटल, कोर्स टाइटल, ड्यूरेशन और कोर्स डिस्क्रिप्शन। माई कोर्स में आप ये देख सकते हैं कि आपका जो असेसमेंट है वो कितने टाइम का है और कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे व्यू कोर्सेज का ऑप्शन है, इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन या आधार प्रमाणीकरण का परिचय। यहाँ जब आप व्यू कोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज आपके जो हैं वो कितने कितने मिनट के हैं ये आपको शो करेगा। एक बात आपको बता दें कि जो आपके जो कोर्सेज हैं वो उसमें टाइम चलता है। आपके पास इस मॉड्यूल को पास करने के लिए उतने ही टाइम का समय होता है। और इसमें देख पा रहे होंगे आप, यहाँ आपको 4 चीजें दिखाई रही, एक प्री असेसमेंट, सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग
असेसमेंट, फीडबैक एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये 4 है। प्री असेसमेंट में आपका, जब आप प्री असेसमेंट में जाते हैं तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चंस ओपन होते हैं। इस ई लर्निंग में क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 10 आपको 10 क्वेश्चन होते हैं। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है, यानी 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 मिनट का समय होता है। आप ये चीज देखेंगे आपको 10 मिनट में, और एक बात का ध्यान रखना है, आपको वन सिटिंग में से कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि आप एक बार आपने शुरू किया, आपने बीच में छोड़ा, देन आपने वापस उसे कंटिन्यू किया। जब आप बैठते हैं तो आपको 10 मिनट के अंदर एक सिटिंग में इसको कंप्लीट करना होता है। ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करने पे आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मिनट के। जब आपका ये प्री असेसमेंट कंप्लीट होगा, सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, याद रखिए अगर सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तब आप एक नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो है सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स। लेस प्ले इसमें आप देख पा रहे होंगे सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स में आपके ये कोर्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू यूआई आधार, इसमें एक चीज है, सामने आपका टाइम पीरियड भी लिखा है। ठीक है, इसमें आपका एक रिलीविंग पीरियड होता है, क्योंकि इसमें जो है आप जो कोर्स है इसको पॉज भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं, या तो आप चाहते हैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं, हम स्किप करके आगे बढ़ जाए तो हम ये भी कर सकते हैं। यानी इसमें देखेंगे ये टिक मार्क मतलब है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। ये ऑप्शन जो आपका डबल आ रहा है इसका मतलब आपने इसको आधे में करके छोड़ा है, इसको अभी आपको आगे कंटिन्यू प्ले आप करके आगे बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आप टिक ही नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने अभी कोर्स शुरू ही नहीं किया है। यानी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इंडिकेट दैट द यूनिट इज कंप्लीटेड, एंड सेकंड इज इंडिकेट दैट द यूनिट इज पार्शियली कंप्लीटेड, यानी जो यूनिट है आपने हाफ कंप्लीट किया है और आधा आपने छोड़ रखा है। दूसरा है इंडिकेट दैट आर नॉट स्टार्टेड, यानी आपका अभी शुरू ही नहीं किया है आपने वो मॉड्यूल। ऐसे आपके कोर्स होते हैं। इसमें आप जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप जब इसको कंप्लीट कर लेते हैं देन आपका फोर्थ आता है फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में आपका, आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के। इसमें आपको 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं, और इसमें भी आपको वन सिटिंग में ही कंप्लीट करना होता है, क्योंकि इसमें टाइम चलता है आपका पर क्वेश्चन 1 मिनट का। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट पेज करके आप कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें एक और चीज आपका ध्यान रखने वाले हैं कि इसमें आपको इस असेसमेंट को पास करने के लिए आपको 3 चांस मिलता है। यानी फर्स्ट चांस में अगर आप फेल हो जाते हैं, आप सेकंड चांस में फेल हो जाते हैं, थर्ड चांस आपको और मिलेगा। लेकिन अगर आप थर्ड चांस में भी नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप पूरे इस पोर्टल से ही मतलब बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएगा, यानी आपका पोर्टल ही पूरा ओवर हो जाएगा। तो फिर ये पोर्टल ओवर होने का मतलब है कि आपको जो भी चीजें हैं वापस से अपनी आईडी क्रिएशन से लेकर ये पूरा असेसमेंट वापस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से रखें, क्योंकि जो लास्ट फाइनल आपका असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 चांस के बाद आप बिल्कुल ही इस पोर्टल से ब्लॉक हो जाते हो। इसमें आपको, आप जब इस फाइनल कंप्लीट कर लोगे तो जब 20 मिनट्स में जब आप टाइम पीरियड को कंप्लीट करोगे तब आपको यहाँ पे एक फीडबैक आएगा। ये फीडबैक आपको फिल करना होगा। जिस फीडबैक को फिल करने के बाद जो भी आपके यहाँ पे ऑप्शन है आप इसको टिक मार्क करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका जब फाइनल हो जाएगा तो यहाँ आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा जिसमें आपका नाम होगा, डेट होगी एंड आईडी लिखी होगी, जिसको आपको एनएससीआई पोर्टल पे सबमिट करना होता है। ठीक है, ये आपका एक लर्निंग है मॉड्यूल था जो मैंने आपको क्लियर किया। ये सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको ये असेसमेंट क्लियर करने होते हैं, और आपको आईडी पासवर्ड का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप आईडी पासवर्ड डालते हैं तो उसमें भी काफी लोग ब्लॉक हो जाते हैं। तो उस ब्लॉक को क्लियर करने के लिए आप ध्यान रखिए, बाय डिफॉल्ट जो आपका पासवर्ड है कैपिटल में UIDAI #2024 का ही इस्तेमाल करें, ताकि जब आप करें तो आप चेंज पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग कर सके। अगर सपोज आप पासवर्ड बार बार चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आप चेंज करते हो, तो वो आपको पोर्टल ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने का मतलब है कि आपको दोबारा से एक फ्रेश मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ अपना आईडी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये हमारा एलएमएस था, और एलएमएस हम
यार फिर से हम बता दें, रिपीट, मैंने आपको स्टार्ट में भी रिपीट किया था, हम सिर्फ ये एलएमएस पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड है सिर्फ बैंक बीसी को ही दे सकते हैं, अदर हम किसी वीएलई को नहीं दे सकते हैं। तो एलएमएस आईडी पासवर्ड की अप्लाई करने के लिए प्लीज आप पहले बैंक बीसी के लिए अप्लाई करें, देन आप हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे एलएमएस पोर्टल यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद रश्मि मैडम। और जहाँ तक के एलएमएस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें लगता है हमारे वीएलईज को काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी हेल्प मिली होगी इसके माध्यम से। ध्यान रहे डीएसपी पोर्टल में आपका जो ऑप्शन नया ऐड हुआ है उसे ज़रूर चेक करें, वो आप लोगों की सुविधा के लिए ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आज जो जानकारी दी गई, थोड़ा समय समस्त अपने दर्शकों को, वीएलई भाइयों के लिए इस बात के लिए मैं खेद व्यक्त करूंगा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये आज की मुलाकात श्रृंखला को कतिपय कारणों से बंद किए हुए थे। अब ये आज से शुरुआत हो गई है। अब इसमें हम आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे और प्रतिदिन की तरह शाम 4 बजे कुछ न कुछ नए विषय वस्तु पे आप लोगों से बात होगी। अभी तक जो भी बातचीत हुई है, इस बातचीत में जो मुझे समझ में आया, एक तो सबसे बहुत उपयोगी सर्विस जो एक डैशबोर्ड, न्यू डैशबोर्ड जो दिया गया है वीएलई का, लेजर का, जिसमें हम ये अब अच्छी तरह से समझ गए थे। पीछे बहुत शिकायत होती थी कि किसी वीएलई का कि हमारा सर 15 रुपया कट गया, किस बात का कट गया, या कौन सी डिडक्शन हुई है, या रिकवरी किस बात की हुई है, या कोई पैसा आ जाता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, एक एक हिसाब किताब मिलेगा। इवेंट डिजिटल डीजी पे में आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंकिंग में क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ आपका आपकी आईडी पे जो भी लेजर होगा वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ये अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है। इसमें आप लोगों के कोई फीडबैक होंगे तो आप लोग जरूर फीडबैक बताइएगा, जिससे कि हम लोग भी अभी इसको पीछे से कुछ इंप्रूवमेंट, अगर इसमें और गुंजाइश होगी तो हमारा टेक्निकल टीम इसको करेगा। अब आते हैं एलएमएस के बारे में, कि एलएमएस के बारे में जो रश्मि मिश्रा जी ने बताया, मुझे क्लियर है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। एलएमएस जरूरी है एनएससीआईटी सर्टिफिकेशन के लिए, जो आधार में होता है, कि आधार में जब भी आप आधार के लिए, एनएससीआईटी के लिए सर्टिफिकेशन करने जाते हैं तो उस समय आप लोगों से उस समय एक सर्टिफिकेशन का, यानी कि आपको ऑथराइजेशन उस संस्था से मांगी जाती है कि ये क्या ये व्यक्ति ऑथराइज है। इसको आगे एलएमएस का सर्टिफिकेशन लेकर के जब वो आगे जाएगा तो एनएससीआईटी इसके लिए ऑथराइज करेगी और आगे फिर आपको सर्टिफिकेशन कराएगी। जैसे कि अभी आईआईबीएफ में 1 जुलाई से आरबीआई ने यह निश्चित कर दिया है कि प्रशिक्षित कैंडिडेट को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्रशिक्षण का कार्य इस समय निस्वर्ड के माध्यम से हो रहा है। ठीक उसी तरह से ये एलएमएस का जो प्रशिक्षण का फर्स्ट फेज का कार्यक्रम है वो सीएससी के माध्यम से किया जा रहा है। और सीएससी ने निर्धारित किया है कि जो लोग बैंकिंग में हैं, जो लोग सीएससी के माध्यम से बैंक चला रहे हैं, उनको ही ये अभी वर्तमान में एलएमएस दिए जाने का है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यूसीएल या आधार वर्क करने के लिए बैंकिंग जरूरी होता है। तो सीएससी जब तक आपके पास बैंकिंग नहीं होगा, आपको इसमें आपको रेकमेंड नहीं कर सकती प्रशिक्षण के लिए। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग बेहतर ट्रांजेक्शन करें, अपने आप को पहले बैंकिंग में सीएससी के साथ एनरोल्ड हो जाएं। ऑथराइज बैंकिंग सेंटर होने के बाद फिर एलएमएस के लिए सीएससी आपको प्रमोट करेगी। तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, वो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नाजनी मैडम, रश्मि मैडम, थोड़ा कुछ क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चन शो करूंगा और मैं बैकएंड पे जाऊंगा, आप लोग एक एक करके उत्तर दे दीजिए। फिर उसके बाद आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त। जी बिल्कुल। रश्मि जी, ये आपसे संबंधित है, आप इसको जवाब दे दें। ठीक है, आप जो है आप अपने मैंने आपको जैसे बताया एलएमएस के लिए आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सीएससी आईडी, इन 4 चीज़ों की सीएससी आईडी इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम अपना आपका बैंक बीसी चेक करें। आप अब मेरी मेल आईडी पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है rashmi.mishra@csc.gov.in। एंड सेकंड आपका ऑप्शन है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को भी अपनी डिटेल शेयर करके हमें शेयर करा सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके आप उनसे बात करिए, अपनी डिटेल शेयर करिए, वो हम तक आपका डिटेल पहुंचा देंगे ताकि हम आपका एलएमएस आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकें।
ये रश्मि जी का मेल आईडी स्क्रॉल हो रहा है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनके प्रश्नों का जवाब दें प्लीज। अच्छा, ये 1-to-1 क्वेश्चन है, तो ये इसको यहाँ पे नहीं ले सकते। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, मैडम पूर्व में ICICI बैंक की BC था, अब हट गया है, दोबारा किसी बैंक से BC अप्रूव नहीं हो रहा है। आप जिला प्रबंधक से बात करें, बैंक अप्रूव नहीं हो रहा। ICICI बैंक पहले था और उसके बाद उसकी जगह पे एक्सिस बैंक की BC दी गई है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संपर्क करें। और बैंकिंग लेने के लिए भी एक अहर्ता होती है। बहुत सारे BLE, एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर लें कि बहुत सारे BLE हमारे साथ बैंक इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें UCL करना होता है और बैंकिंग पे कोई काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा हम लोग शॉर्टलिस्ट करके उन्हें मौका नहीं देते। आप काम करें, बैंक का भी काम करें, बैंक के काम के आधार पर ही आपको UCL के लिए आगे प्रमोट किया जाएगा, ये जरूरी है। CSC UCL चालू करा दो सर जी। ये सब के लिए जो UCL के लिए जो भी यहाँ पे डाल रहा है, प्लीज आप हमें बाद में संपर्क कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको तभी बैंक BC हम UCL अभी दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी हमारा UCL भी अभी हम थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी आप हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू एक बार आप हमसे बात कर लीजिए, जिसका भी आप UCL से रिलेटेड क्वेरी है, प्लीज। ठीक है, अब ये हम सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। रश्मि मिश्रा का मैंने मेल आईडी यहाँ पे स्क्रॉल करा दिया है और रश्मि मिश्रा जी का मेल आईडी आ रही है, वो आप देख लें, उस पर बाकी अपनी क्वेरी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लाभ लें नए डैशबोर्ड का। थैंक यू।